हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु के दया से अच्छे होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे एक बार फिर प्रभु का वचन बाँटने का मौका मिला और मैंने खुद सीखा है धनी और लाजर के जीवन से। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और अपने मनों को, हृदय को खोलिए और प्रभु के पास आइए, क्योंकि इस वचन से हम ये सीखेंगे कि आज भी लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं, जो पाप की ओर जा रहे हैं, आज भी ये वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही वह उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसे आपको नरक से बचा सकता है। आप प्रियो मेरे भाई और बहनों, आप तक ये वचन पहुंचा है तो इस वचन को ग्रहण कीजिए, नहीं तो आप भी इस धनी मनुष्य के जैसे आप भी नरक में चल जाएंगे। प्रियो, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। मेरी आशा है इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज को द्वारा प्रभु आप सभी की आंखें खोले और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे भाई बहन बचाए जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। लूका 16 का 19 वचन से मैं पढ़ूंगी। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी। यहाँ पर दो मनुष्य की कहानी है। मेरे प्रियो, कितने भाई बहन इस कहानी को समझते हैं। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ये सच्ची बातें हैं। हालेलुया। ये सच्ची बातें हैं और इस वचन के द्वारा, इस दोनों मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में लागू होती है ये बातें, क्योंकि ये सच्ची और रियल कहानी है और रियल घटना है मेरे प्रियो। हालेलुया। शुरू करते। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। वह धनवान भी मारा गया और गड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। यहाँ स्वर्ग और नरक दोनों के बारे में लिखा है। आज बहुत सारे अविश्वासी लोग सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो है। जब ये धनवान मनुष्य गए तो उसे पीड़ा इतनी हुई, उसे एहसास हुआ मरने के बाद कि एक स्वर्ग और नरक है। मेरे प्रियो, एक धनवान जो ऐसा मनुष्य था जो मलमल का कपड़ा पहनता था, एकदम पूरा धनी था मनुष्य, धूमधाम के साथ रहता था। लेकिन वही लाजर के जीवन को हम देखेंगे कि वो कंगाल था, वो घावों से उसका शरीर भरा हुआ था और उसकी जो धनी मनुष्य था उसकी जूठन जो मेज पर मिलती थी उससे वो अपना गुजारा करता था। मेरे प्रिय, हम इस वचन से हमें ये सीख मिलती है कि धनवान और लाजर के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि धनवान एक ऐसा व्यक्ति था, उसके पास वचन तो पहुंचा लेकिन वचन को ग्रहण नहीं किया, वचन पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे मसीह विश्वास भाई बहन वचन तो सुनते हैं लेकिन ग्रहण अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस पर चलते नहीं। आज बहुत सारे पास्टर विश्वासी आज लोगों के दुख सुख में साथ नहीं देते हैं। वो धर्मी लोगों के नज़र में बनते तो ज़रूर है लेकिन परमेश्वर के नज़र में नहीं। आज बहुत सारे पास्टर विश्वासी लोगों के दुखों को परखते नहीं कि उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है।
उन्हें क्या चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। आज भी लोग इस धनी मनुष्य की तरह आज भी पास्टर सिर्फ लोगों को लूटते हैं, कलीसिया को लूटते हैं, लेकिन कलीसिया के नहीं देखते, कलीसिया के हर दुख में नहीं जाते, उसके चीज़ों को क्या आवश्यकता उसको नहीं पूछते, सिर्फ कलीसिया से लेते हैं, लूटते हैं। ये धनी मनुष्य भी वैसा ही था। इसके पास वचन पहुंचा था, वचन था, प्रभु की बातें था, लेकिन वो अपने जीवन में नहीं लाया, ग्रहण नहीं किया। अपने सुख विलास में अपने सुख विलास में जीवन बिताता था और लाजर की तरफ थोड़ा भी देखा नहीं कि उसे क्या चीज़ की आवश्यकता है। उसे इलाज भी कराने के लिए भेज सकता था, उसके पास पैसा था, उसके पास बंगला सब कुछ था, लेकिन उसके पास जो लाजर था, जो उसकी डेवढ़ी पर दिन रात रहता था, उसे थोड़ा भी तरस नहीं आया। मेरे प्रियो, उसे थोड़ा भी तरस नहीं आया कि उसे इलाज कराए, उसे मदद किए, उसे खाना दिए। यहाँ तक कि वो तो इलाज करने की दूर की बात, वो तो जूठन का खाना देता था, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। लाजर एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता था, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। हर उतना दुख सह कर भी वो परमेश्वर का भय मानता था। आज मेरे विश्वासी भाई बहन, आज थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, लाजर के जीवन से सीखे कि लाजर कैसा था। लाजर एक ऐसा था मनुष्य जो झूठा खाता था, झूठे भोजन से अपना पेट भरता था, परमेश्वर का भय मानता गया, शुरू से अंत तक विश्वास में बना रहा, प्रभु का वचन पर चलता रहा। लेकिन धनी मनुष्य जो था वो अपने सुख विलास में बिताता गया जीवन। वो परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं समझा, कीमत नहीं समझा। आज भी लोग समझते नहीं हैं। आज तो पास्टर लोग सिर्फ अपने शौक विलास के लिए सोचते हैं, पर उसके जो कलीसिया दी गई है उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या कलीसिया की देखभाल रखवाली करते हैं कि कलीसिया की इस हालत में कलीसिया को सिर्फ आप लूटते हैं? मैं सच्चे पास्टरों की नहीं बात करी, सच्चे पास्टर है जो कलीसिया के हर एक दुख सुख में साथ देती है, उनको सैल्यूट है ऐसे पास्टरों, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। मेरे प्रियो, हमें अविश्वासियों को भी मदद कर्म करेंगे तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। कर्म भी करना है, लेकिन धनी मनुष्य कर्म नहीं किया, लाजर पर तरस नहीं खाया, उसे इलाज नहीं किया, उसके यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी पास्टर सिर्फ दिखावटी के लिए, लोगों के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए धर्म का काम करते हैं, मनुष्य के दिखाने के लिए। लेकिन वो पास्टर प्रभु की नज़र में सही नहीं है, जो किसी की फिक्र नहीं, अपनी कलीसिया की फिक्र नहीं, सिर्फ लूटते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब यहाँ पर वचन में लिखा है 22 में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। आज आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों पर दया नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को सही रीति से आप नहीं ला रहे हैं, तो जिस दिन आप मरेंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा, उस दिन आपको न्याय होगा, उस दिन आपकी आंखें देखेगी कि मैंने क्या क्या किया है, कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों पर तरस नहीं खाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है कि वह परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को सेवा करते हैं, आप उसकी सेवा में क्यों लालच करते हो? उसकी सेवा में क्यों लालच करते? एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो।
परमेश्वर ने आपको सेवा सौंपा है सुसमाचार का, तो उसको निस्वार्थ होकर सेवा करे। ये धनी मनुष्य अपने सुख विलास में जीवन बिताता गया, उस पर ध्यान नहीं दिया, लाजर पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के भय में नहीं चला, परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण किया, नहीं समझा। पहुंचा तो था उसके पास वचन। आज भी लोगों के पास जब पहुंचता है तो लोग हंसी और ठट्ठा उड़ाते हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करने आए। लेकिन मेरे प्रियो, धर्म परिवर्तन नहीं बदलता, बल्कि जीवन परिवर्तन बदलता है। हालेलुया। आज भी ये धनी मनुष्य हमको दिखा रहा है, आज भी ये मैसेज दे रहा है कि आप भी बचिए। जैसा मैं इस पीढ़ा में पड़ा हूँ, जैसा मैंने इस नरक में आग में जल रहा हूँ, आप ना जले। आज भी ये धनी मनुष्य आपको चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। आज भी ये धनी मनुष्य आपको वार्निंग दे रहा है कि आपके जगह, आप तक अगर वचन पहुंचा है तो उसको ग्रहण कीजिए। यीशु ही मुक्तिदाता, यीशु बिना जीवन नहीं है। आज भी लाजर दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचा। तो वैसे में हमें हर एक विश्वासी को दुख उठाना पड़ेगा, हर एक बातों में सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लोगों के मजाकों को भी सहना पड़ेगा। हालेलुया। जब ये दोनों व्यक्ति एक दिन मरे, लेकिन दोनों व्यक्ति में फर्क है। जो लाजर मरा वो परमेश्वर अब्राहम की गोद में जाकर बैठा, लेकिन जब धनी मनुष्य मरा तो उसे जब गया अधोलोक में तो उसे दिखाई दिया कि मैं कहाँ पर हूँ और लाजर कहाँ पर है। हालेलुया। तो आप जब तक पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ही कर्म करना है। पृथ्वी पर कर्म करेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। विश्वासी की मैं बात कर रही हूँ। ये विश्वासी अविश्वासी दोनों के लिए वचन है। धनी मनुष्य के पास वचन तो पहुंचा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने सुख विलास में चलता गया, बिताता गया जीवन। आज पास्टर क्या कर रहे हैं? अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बंगला, गाड़ी, कोट पहन कर सब कुछ में घूम रहे हैं, लेकिन क्या कलीसिया के फिक्र है उनके अंदर? नहीं है। आज लोगों में नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है। आज बहुत गड़बड़। सिर्फ कोट पैंट पहन लेते हैं, उसला लाल न जाने क्या पहन कर अपने धर्म के लिए दिखावा करते हैं कि मैं कितना बड़ा मसीह हूँ, मैं कितना बड़ा क्रिश्चियन हूँ। हम सिर्फ परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, नॉट क्रिश्चियन। हम ईसाई नहीं है। हम ईसाई नहीं है। हालेलुया। तो आज भी ये दोनों व्यक्ति आपको चेतावनी दे रहा है। लाजर चेतावनी दे रहा है कि हमें बड़े दुख और क्लेश के साथ परमेश्वर के राज्य में पहुंचना पड़ेगा, और धनी मनुष्य हमें ये चेतावनी दे रहा है कि आज भी जैसे मैं पीड़ा में पड़ा हूँ, आप ना पड़े, आप उस नरक में ना जाए। जब आगे पढ़ेंगे तो वो अपने भाइयों के लिए चिंता करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, आइए हम देखते हैं। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। जब पृथ्वी पर था, धनी मनुष्य जब परमेश्वर के वचन पहुंचा तो ग्रहण नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, और ना ही लाजर पर तरस खाया। अब कह रहे कि हे मेरे प्रभु,
मुझे लाजर को भेज दे मेरे पास कि मेरे जीव को क्या करे, ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कौन सी ज्वाला में वो तड़प रहा है? अधोलोक नरक की ज्वाला में वो तड़प रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, उसे एहसास हो रहा है कहाँ पर हूँ। तो आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास वचन पहुंचा है, तो यीशु मसीह के पास लौट आइए, यीशु मसीह के पास लौट आइए। क्योंकि ये भी सोल धनी मनुष्य था, वो उसको अहमियतियों को, उसके वचन को ग्रहण नहीं किया, वो अपने सुख विलास मिटाता गया। यहाँ धनी और गरीब की बातें नहीं हो रही है मेरे प्रियो। कोई मनुष्य कितना भी धनी हो, कितना भी कुछ मदद कर ले, किसी का सहायता कर ले, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। आप कितना भी अच्छे मनुष्य क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छे कर्म क्यों ना करते हो, लेकिन बिना यीशु को कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यहाँ गरीब और धनी की बातें नहीं हो रही है, यहाँ वचन की बातें हो रही है, यहाँ यीशु मसीह की बातें हो रही है कि यीशु मसीह वो उद्धार करता है, परमेश्वर है जो आपको नरक से बचा सकता है। वही तो वचन उसके पास पहुंचा था धनी मनुष्य के पास, लेकिन वो विश्वास नहीं किया, उसके भय में नहीं चला और ना ही धनी निर्धन लाजर पर तरस खाया जो उसके भय में चलता था, परमेश्वर के वचन को मानता था। वो दुख में था, वो तकलीफ में बात था, लेकिन उस पर तरस नहीं खाया। आज भी पास्टर लोग तरस नहीं खाते, लेकिन क्या आपको डर है कि परमेश्वर ऊपर बैठा देख रहा है आपको? आप भी नरक जा सकते हैं। हालेलुया। तो आज भी ये धनी मनुष्य हमको चेतावनी दे रहा है कि आप भी बचिए, और ये अपने भाई के लिए भी विनती करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या जवाब देता है? आइए हम देखते हैं 16 के 24 पद पर। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मतलब कि नरक में मैं तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पर है और तू तड़प रहा है, तू नरक में तड़प रहा है, तू ज्वाला में तड़प रहा है। तू याद कर कि तूने अपने जीवन में कितना सुख ले चुका है धरती पर, पृथ्वी पर। हम इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन मैं कहती हूँ कि पृथ्वी पर की वस्तु की मत सोचिए कि क्या आपको चाहिए, इसकी लालसा मत कीजिए। परमेश्वर के वचन की लालसा, भूख और प्यास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की होनी चाहिए। हमें मन पृथ्वी की वस्तु पर नहीं लगाना है, हमें अमीर नहीं बनना है। अरे जितना में है, परमेश्वर ने जितना भी आपको दिया है उसी में संतुष्ट होकर परमेश्वर की सेवा करें। संतोष ही सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन आज तो विश्वासी पास्टर सोचते, अरे इसके पास बंगला है तो काश मेरे पास भी होता, काश मैं इसके जैसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता। लेकिन मेरे प्रिय, आपके ऐसा मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनी मनुष्य भी पृथ्वी पर सब कुछ अच्छी वस्तु पा चुका था। आज भी लोग अच्छी वस्तु पृथ्वी पर पाने की कोशिश कर ले, लेकिन लाजर क्या था? लाजर दुख सुख सब बुरी वस्तु को तड़प तड़प कर वो मरा, सब तड़प तड़प कर वो मरा, दुख उठा कर वो मरा है। उसके तो कोई लाश भी नहीं ले गया, वो तड़प तड़प कर मरा है। परमेश्वर को शुरू से अंत तक, सांस बंद होने तक परमेश्वर का भय मानता गया, तब जाके वो परमेश्वर के राज में पहुंचा। तो वैसे ही हमें पृथ्वी पर की वस्तु नहीं मन लगाना है, परमेश्वर की राज्य की खोज करना है। उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी सेवा कैसी करनी चाहिए,
ये हमारे अंदर मन होना चाहिए। पृथ्वी पर की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ एक ही होना चाहिए, परमेश्वर की राज्य की बातें, परमेश्वर की सेवा करना, सच्चाई से सेवा करना। सत्य परमेश्वर के पास आए हैं तो सत्य पर चले, सत्य पर चले। सत्य ही परमेश्वर है, आपके सच्चाई में ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये अब्राहम तब परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। अब्राहम कहता है कि हे पुत्र स्मरण कर, याद कर। धनी मनुष्य को कह रहे कि याद कर तूने क्या क्या किया। तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, तो पृथ्वी पर ले चुका है सब कुछ। जो लेना चाहिए था वो तो नहीं लिया। क्या लेना चाहिए था? परमेश्वर का वचन लेना चाहिए था, परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए था कि वह है परमेश्वर जो आपको देख रहा है। पुस्तकें पहुंची थी, वचन पहुंचा था, लेकिन तुमने नहीं लिया उस वस्तु को। तो आज भी वैसे ही लोग हैं अविश्वासी, जो भाई बहन जो सच्चे होते हैं परमेश्वर के वचन को पहुंचाते, बांटते हैं, सुनते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं। तो वैसा ही धनी मनुष्य भी किया। उसने पृथ्वी पर की वस्तु की सिर्फ मन लगाया कि मुझे यही चाहिए, लेकिन जब वचन पहुंचा तो नहीं लिया। तो वही परमेश्वर कहता कि तू याद करके तू अपने जीवन में वस्तु ले चुका, तू पृथ्वी पर की वस्तु सारी ले चुका, लेकिन लाजर बुरी वस्तु, लाजर दुख और तकलीफ घावों से भरा हुआ था। उसके साथ कुछ ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था, उसके हृदय में परमेश्वर का भय था, और वो वहां शांति पाया, वो स्वर्ग में गया। परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है लाजर, और तू तड़प रहा है। धनी मनुष्य को कहता कि तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। परमेश्वर कहता है कि जो नरक में, अधोलोक में चल गया, तो अधोलोक से यहाँ नहीं आ सकता, और ना यहाँ से वहाँ जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास समय था, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। आज भी आपके पास समय है, आपके पास वचन पहुंचाए। पास्टरों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप सच्चाई से सेवा करें। आपके पास भी आज समय है, प्रभु ने आपको समय दिया है सुधरने का, तो आज आप प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए और सच्चाई से सेवा करें। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीढ़ा के जगह में। हालेलुया। मैंने इस कहानी से, जब मैंने इस सच्ची घटना से मैंने एक जीवन सीखा है, मैंने एक बातें सीखी है कि आज भी ये धनी मनुष्य हमें चेतावनी दे रहा है कि हमारे भी कितने भाई बहन हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। हमें भी उस तक वचन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी ये धनी मनुष्य हमें चेतावनी देता है कि जैसे उसने विनती किया पिता से कि मेरे पिता, मेरे 5 भाई हैं, उन्हें उसके पास किसी को गवाह भेज दीजिए, क्योंकि ताकि इस पीढ़ा में ना आए। मेरे प्रियो, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो जो धनी मनुष्य जो आज तड़प रहा है, वो मेरे भाई और बहन ना जाने पाए। आज भी वो विनती करता है, आज भी हमारे लिए परमेश्वर विनती करता है कि मेरे बेटा और बेटियां बचाए जाओ। आज मेरे प्रियो, आज मसीहत में इतनी गड़बड़ियाँ है कि मैं बता नहीं सकती। सच्चाई क्या है, सच्चाई को नहीं जान पा रहे।